और जीवन में जब भी गुरु की कामना करो, क्योंकि यहां पे परीक्षित को श्राप मिला गुरु की कामना की, और गुरु सामने से यहां पे आए हैं। गुरु कौन? गुरु वो है कि जो हमें जीना भी सिखाते हैं और मरना भी सिखाते हैं। गुरु बिना भक्ति नाही, गुरु बिना ज्ञान नाही, गुरु बिना मुक्ति नाही। हमें ईश्वर ने शरीर दिया है, आंख दी है, वाणी दी है, लेकिन उस वाणी से हमें क्या बोलना है ये हमें गुरु सिखाते हैं। आंखों से हमें क्या देखना है ये भी हमें गुरु सिखाते हैं। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि संसार के अंदर ईश्वर की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जानिए ना આપણે બધા। तो इस संसार में जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो किसकी इच्छा से होते हैं? संसार में अगर अच्छे कार्य होते हैं वो किसकी इच्छा से होते हैं? हाँ बोलो, भगवान की इच्छा से, बराबर। और इस संसार में जो बुरे कार्य होते हैं वो किसकी इच्छा से होते हैं? हाँ, मनुष्य की अपनी इच्छा से होते हैं। देखो, इस संसार में जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो प्रभु की इच्छा से होते हैं, और बुरे कार्य होते हैं वो हमारी इच्छा से होते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा कैसी है? दोनों कार्य प्रभु की इच्छा से ही होते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा कैसी है? प्रभु की कृपा इलेक्ट्रिसिटी जैसी है। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, लेकिन उस पैर से कहां चल के जाना है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। प्रभु ने हमको आंख दी है, लेकिन उस आंख से क्या देखना है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। प्रभु ने हमें वाणी दी है, लेकिन उस वाणी से हमें क्या बोलना है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रभु ने हमें दी है, लेकिन उसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हमें उपयोगी होगी, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो, प्लग में उंगली डाले तो, भगवान ने बोला था उसमें उंगली डालो। तो संसार में बुरे कार्य होते हो वो हमारी इच्छा से होते हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि संसार में जाकर आप बुरे कार्य करो। तो यहां परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रश्न पूछा और सुखदेव जी मंगलाचरण करना भूल गए। मंगलाचरण किसके लिए किया जाता है? कि जिसका आचरण मंगल नहीं हो। तो यहां परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, यक्ष पूछते युधिष्ठिर को, किम आश्चर्य? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है वो इस दुनिया से जाएगा जरूर, लेकिन हम तो ऐसे जीते हैं कि कभी प्रभु को मुंह दिखाना ही नहीं पड़ेगा। किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम उसकी अंतिम विधि में जाते हैं तो हमारे में बड़ा वैराग्य आता है। वो कहते हैं ना, मरकट वैराग्य आ जाता है कि ये संसार तो कुछ नहीं है, संसार तो असार है, ये माया का जाल है, इस माया में हम फंसे हैं। इस दुनिया से हम आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले आए अकेले जाएंगे। ये सारा वैराग्य वो शमशान में आ जाता है। लेकिन जैसे ही घर पे आए और टीवी ऑन की तो सारा वैराग्य चला जाता है।
जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। अगर यहां से हमें अहमदाबाद जाना है ट्रेन में, तो उस ट्रेन में आप हंसते हंसते जाओ या रोते रोते जाओ, ट्रेन तो लास्ट स्टेशन पे पहुंचने ही वाली है। ये आप पे है कि आप हंसते हंसते जा रहे हो कि रोते रोते जा रहे हो। हमारा पूरा जीवन बी और डी के बीच में, बी माने बर्थ एंड डी माने डेथ, और बीच में आ जाता है सी, सी माने चॉइस। हम हमारा जीवन कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या चूज करते हैं, उसके आधार पर हमारा जीवन चलता है। और यहां सुखदेव जी को ये प्रश्न पूछा और सुखदेव जी ने परीक्षित को उत्तर देने की शुरुआत की और वचनामृत की प्रारंभ किया। और सुखदेव जी कहते हैं, श्रीशुक उवाच वर्यानीशते प्रश्न कृतो लोकहितो नुप आत्मा वित्तसम्मतं पुंसा श्रोतवयादिषु परः। वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नुपो आत्मवित्त सम्मतम पुंसा श्रोतवयादिषु पर। वर्यानेश वकार जैसे ही प्रारंभ किया, सुखदेव जी के पास बैठकर परीक्षित को ऐसा लगा कि मुझे क्या सुनाएंगे क्या सुनाएंगे। और जैसे ही प्रारंभ किया, वर्यानेशते प्रश्न, परीक्षित खुश हो गए। पता चला कि भले मेरा मृत्यु 7 दिन के बाद है, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर मैं अमृत पान करने वाला हूं। हमारे पास परफ्यूम होता है तो उसे हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किसका सेंट है या किसका परफ्यूम है। तो यहां परीक्षित खुश हुए क्योंकि सुखदेव जी ने जो उत्तर देना का प्रारंभ किया। सबसे पहले अगर हम कोई संसारी आदमी से पूछे कि भैया मेरा मृत्यु 7 दिन के बाद है, तो संसारी आदमी कहेगा अरे 7 दिन के बाद मर जाओगे, बहुत खराब, बहुत 7 दिवस अच्छे। लेकिन ये तो गुरु है, संत है। परीक्षित को कहा कि परीक्षित, सबसे पहले तो ये तू भूल जा कि तुझे किसी ऋषि का श्राप मिला है, और ये भी भूल जा कि कोई तक्षक नाग आके तुझे काटने वाला है। क्योंकि जो हो गया वो भूतकाल था और जो होने वाला है वो भविष्य काल है, और दोनों हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि भूतकाल में जीते, कि पहले हमारे पास इतना था, हम ऐसे जीते थे, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी थी। और कुछ लोग भविष्य काल में जीते हैं कि बाद में हमारे पास इतना आएगा, हम ऐसे जिएंगे। वो दोनों सपनों की दुनिया में है। ना भविष्य हमने देखा है, ना भूतकाल हमारे हाथ में था। हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम जो भी करते हैं वही हमारे काम में आता है। वो किसने कहा ना कि यस्टरडे वॉज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री एंड टुडे इज अ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल में जो भी आप करते हैं वो क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। तो अगर नीम के बीज बोएंगे हम, तो फल खाने का टाइम आएगा तो हम कहेंगे कि हमें तो आम के फल खाने थे। तो ये पॉसिबल है? तो अगर आम के फल खाने हैं तो बीज भी किसके बोने पड़ेंगे?
કેરીના ફળ ખાવા હોય તો બી કોના વાવવા પડે? केरीना बी वावा पड़े ना। तो अगर आम के फल खाने हैं तो बीज भी आम के ही बोने पड़ेंगे। वैसे वर्तमान में हम जो भी करते हैं वो बीज बो रहे हैं। और वर्तमान में प्रभु ने हमें दिया है ये मनुष्य देह, तो इस मनुष्य देह में हम जो भी करते हैं वो बीज बो रहे हैं। ये मनुष्य देह प्रभु ने हमें दी हुई एक गिफ्ट है, एक भेंट है। इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, कि बड़े भाग्य से हमें मनुष्य तन मिला है। अगर इस मौके को हम चूक गए तो जीवन में दोबारा ये मौका हमें मिलने वाला नहीं है। आदमी को जीवन में सफलता कब मिलती है? कि अगर आदमी को तक मिले, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन, तक और तैयारी दोनों साथ हो, तब आदमी को सफलता मिलती है। कभी कभी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन प्रिपरेशन नहीं होती, और कभी कभी प्रिपरेशन होती है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आदमी सफल तक और तैयारी बनने होय त्यारे ज माणस जीवन में सफल थाय छे। नहीं, एक प्रसंग सुना था कि एक आदमी समंदर के किनारे बैठा हुआ अपने भाग्य को रो रहा था कि मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरा भाग्य कब बदलेगा। रात का समय था, उस समुद्र में से एक थैली आई और थैली के अंदर कुछ पत्थर थे। वो आदमी ने वो थैली ली, वो लड़के ने वो थैली ली और बैठा बैठा वही सोच रहा था कि पूरी दुनिया में सबके भाग्य, सबके नसीब खुलते हैं, मेरा नसीब कब खुलेगा, मेरा नसीब कब खुलेगा। और उस थैली में से एक एक पत्थर लेकर समुद्र में डाल रहा था, वही सोच रहा था मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरा भाग्य कब बदलेगा। पूरी रात बैठकर यही सोचता रहा और एक एक पत्थर समुद्र में डालता रहा। लेकिन जब सूर्य की पहली किरण उस थैली के ऊपर पड़ी, उस पत्थर के ऊपर पड़ी, अंतिम पत्थर बचा था, और वही पत्थर को जैसे फेंकने गया, देखा तो वो अनमोल हीरे थे। पूरी रात सोचता रहा कि मेरा भाग्य कब बदलेगा, और इतने सारे हीरो की थैली उसके पास आई, बैग उसके पास आई, और वो पूरा जो एक एक हीरा था, वो अनमोल हीरा उसने समुद्र में डाल दिया। वैसे ये हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन में मिली हुई एक एक क्षण एक एक रत्न जैसी है, लेकिन हम हमारे भाग्य को ही कोसते हैं और एक एक क्षण हम इस संसार रूपी सागर में डालते ही जा रहे हैं और वही बोलते हैं, हे प्रभु मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरी किस्मत कब चमकेगी। लेकिन जब हमें पता चलता है, कोई गुरु सूर्य रूपी, किरण रूपी हमारी पर कोई प्रकाश डालता है, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया है। और मृत्यु क्या है? मैंने पहले ही दिन कहा था कि मृत्यु और कुछ नहीं, लेकिन प्रभु के साथ हमारा बिहा हो गया है, प्रभु के साथ हमारी शादी हो गई है, लेकिन खाली विदाई बाकी है, और वही विदाई को मृत्यु कहते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, દીકરીનું આણું વાળવાનું બાકી છે। इसलिए जीव की खाली विदाई बाकी है, और विदाई जब होती है तो जीव को तैयार करते हैं, દીકરીને આપણે તૈયાર કરીએ ને પછી એની વિદાય કરીએ। એવી રીતે જ્યારે મૃત્યુ થાય, એ મૃત્યુ એ મહોત્સવ છે। અને મૃત્યુ માટે, मृत्यु के लिए कबीर जी ने कहा है कि मृत्यु क्या है कि नहाले धोले, नहाले धोले, नहाले धोले शीश गुथाले, करले सिंगार चतुर अलबेली साजन के घर जाना है। नहाले धोले
शीश गुथा ले, वहां से नहीं आना है, कर ले सिंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना है। मृत्यु और कुछ नहीं, लेकिन सागर प्रभु સાજન કે ઘર જાના હે, हमारे પરમાત્માની પાસે અમારે જવાનું છે। અને મૃત્યુનો ડર કોને લાગે? मृत्यु का डर किसे लगता है? कि जिसने कभी प्रभु की भक्ति नहीं की।